लेकिन सरकार तो माई बाप बन के बैठी है, हमारा बाप बन के बैठी है। तो इसको अगर हम मसीहा जिसको हम संरक्षण के लिए रखे थे, उन्होंने तो संरक्षण तो किया नहीं, कायदा सुव्यवस्था तो ठीक की नहीं, लेकिन सरकार ने ही धंधे शुरू किए, सरकार ने फैक्ट्रियां निकाली, सरकार ने अशोका होटल जैसे होटल निकाले, सरकार ने बैंक निकाली, सरकार ने रेलवे निकाली, सरकार ने एसटी बसेस निकाले। सब धंधे सरकार के हाथ में, सब सब धंधे सरकार, व्यापारी और हम भिखारी, इस तरीके से नहीं चलेगा। किसानों को उसका व्यापारी हक देना पड़ेगा। हम व्यापार के विरोध में नहीं, हम व्यापार के बाजू में। लेकिन हिंदुस्तान की मानसिकता ही व्यापार विरोधी है। व्यापारी लूटता है, हम बोलते हैं, हमको व्यापारी लूटता नहीं है। लूटने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक है कानून, दूसरा है हथियार। ये दो भी तो यूज करता नहीं कानून। हाँ, सरकार के साथ व्यापारी मिल जाता है, जिसके कारण हमारी लूट हो जाती है, लेकिन व्यापारी डायरेक्ट तो लूट नहीं सकता है। व्यापारी हमारा दुश्मन नहीं है, व्यापारी हमारा एक्सटेंशन है। हमारा, हम जो खेती में रहते और हमारा माल बाहर निकालते हैं, तो उसको भाव मिलने के लिए जो जो आदमी चाहिए वो व्यापारी है। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं तो उसका व्यापारी एडवांटेज लेगा। जितने आप रिस्ट्रिक्शंस कम कर दे, जितने कानून कम कर दे, उतना जितना रिफॉर्म्स हो जाएगा, उतना स्पर्धा हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा और व्यापारी लूट नहीं पाएगा, व्यापारी मोनोपोली नहीं कर पाएगा। वैसे भी एग्रीकल्चर में आप कितने भी धुरंधर है और कितने भी मोनोपोली करने वाले हैं, एक साल से ज्यादा आपकी मोनोपोली नहीं चल सकती, क्योंकि एक साल में दूसरी फसल आ जाएगी और आप आउट हो जाएंगे। ये कोई मर्सिडीज कार नहीं है कि आप स्टॉक करके रख दिए और हजारों साल आप स्टॉक में रखेंगे और कोई दूसरा इंटेलेक्चुअल पैदा नहीं हुआ कि वो गाड़ी बनाएगा, इसलिए आप जो चाहे कीमतों में बेच सकते हैं। लेकिन फसल के बारे में, कृषि के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। एक साल तक आप मैक्सिमम मोनोपोली कर सकते हैं, एक साल के बाद फिर फसल आ जाएगी और आप चौपट हो जाएंगे। इसलिए कोई बोलता है जमाखोरी वगैरह, ये तो कानून के कारण ये सब होता है। ये अगर कानून निकाल दिया जाए और उसको कंपटीशन में रख दिया जाए, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोग खड़े हो सकते हैं और अच्छी तरीके से जाते हैं। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के कारण ये जो हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है, जैसे प्याज, प्याज इसेंशियल कमोडिटी में, शुगर इसेंशियल कमोडिटी में, यूरोकाइनी, स्टेप्टोकाइनी जो हार्ट को लगने वाली दवा है, वो इसेंशियल कमोडिटीज में नहीं है। प्याज नहीं खाने से कोई मर गए, शुगर ज्यादा खाने से लोग मर गए हैं, लेकिन शुगर नहीं खाने से कोई मर गए हैं। लेकिन उसको एसेंशियल कमोडिटी में डाल के सरकार ने उसके ऊपर कंट्रोल किया, उसके कारण हमारा बहुत सा नुकसान हुआ। इसलिए हम इन कानूनों का समर्थन करते हैं, हम रिफॉर्म्स में बिलीव करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बिलीव करते हैं, हम टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं।